स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभिषेक बच्चन की एक प्यारी सी फिल्म को जिसका नाम है बी हैप्पी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है धरा नाम की छोटी सी लड़की से, जो कि सपने में डांस कंपटीशन में खुद को डांस करता हुआ देख पा रही थी। और इससे पहले कि वो सपना पूरा होता उससे पहले ही यहाँ पर धरा जो है बिस्तर से नीचे गिर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसके पिता शिव रस्तोगी उसके सामने आते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ हमें मालूम चलता है कि धरा जो है वो अपने पिताजी शिव रस्तोगी के साथ रहती है और उन्हीं के साथ उनके नाना जी भी रहते हैं। शिव को डांस पसंद नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी से हमेशा कहता रहता है कि वो पढ़ाई पर फोकस करे। लेकिन धरा के नाना जी धरा को हमेशा डांस के लिए सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारी लाइफ है। इसी वजह से तो धरा और उसके नाना जी के बीच में खूब बनती है, जिसके बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और वे स्कूल जाने लगते हैं। मालूम चलता है कि धरा के स्कूल में आज दरअसल में डांस कंपटीशन है और इसलिए रास्ते में जाते वक्त यहाँ पर धरा जो है वो मैगी मैम की वीडियोस देखने लगती है, जो कि बहुत ही फेमस डांसर है और धरा भी उन्हीं की तरह बनना चाहती है। अब स्कूल तक तो वो पहुंच चुके थे, इसलिए धरा अपने पिताजी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप भी डांस कंपटीशन को देखने के लिए आए। लेकिन उसके पिता हमेशा देखने के लिए नहीं आते हैं। तो यहाँ पर धरा कहती है कि अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो वो इस डांस कंपटीशन को देखने के लिए जरूर आती। और फिर क्या, शिव को डांस कंपटीशन देखने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ वो देखता है कि सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के डांस को लेकर काफी खुश थे और वो सभी अपने बच्चों को सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन शिव तो यहाँ पर बस ऐसे ही आ गया था। वो देखता है कि जब यहाँ धरा की बारी आती है तो यहाँ सभी लोग धरा को खूब पसंद कर रहे थे और सभी लोग चाहते थे कि वो इस कंपटीशन को जीते। तब धरा यहाँ पर एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है और इस परफॉर्मेंस को देखकर सभी को ये डांस बहुत ज्यादा पसंद आता है। और इस डांस कंपटीशन में चीफ गेस्ट के रूप में मैगी मैडम आई थी, जो कि आज डिक्लेयर करने वाली थी कि फर्स्ट प्राइज किसे मिलेगा। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि फर्स्ट प्राइज जो है वो यहाँ पर धरा जीत लेती है। तब मैगी यहाँ पर सभी से कहती है कि वो यहाँ पर धरा को सिलेक्ट करने के लिए आई है कि वो इंडिया सुपरस्टार डांसर में सिलेक्ट हो। इसलिए वो मैगी के एकेडमी में यहाँ पर धरा को ले जाना चाहती है ताकि वो धरा को इंडिया सुपरस्टार डांसर के लिए तैयार कर सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि मैगी यहाँ पर धरा को मुंबई ले जाना चाहती है, क्योंकि मैगी की एकेडमी वहीं पर है। लेकिन यहाँ पर शिव ने तो यहाँ मैगी को साफ मना कर दिया था कि मुझे मालूम है कि ये सब कुछ तुम मार्केटिंग के लिए करती हो। शिव यहाँ पर मैगी को अच्छी अच्छी बातें सुना देता है और कह देता है कि धरा मुंबई कभी भी नहीं जाएगी। ये सारी बातें सुनकर मैगी को बुरा तो लगा था, लेकिन उसने धरा के कारण शिव को कुछ भी नहीं बोला था। अब आगे हम देखते हैं कि शिव जो है वो बैंक का एक एम्प्लॉय है और उस बैंक के मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर जी हैं, जिनका नाम मिस्टर नदार है। साथ ही हमें एक बात और मालूम चलती है कि लगभग 8 साल पहले शिव की पत्नी रोशनी का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रोशनी के चले जाने के बाद शिव बहुत अकेला हो गया था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो। अब धरा अपने नाना जी को डांस कंपटीशन के बारे में सब कुछ बताती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि इंडिया सुपरस्टार डांसर में उसका जाने का मौका है, लेकिन यहाँ पर उसके पापा जो है वो टांग अड़ा रहे हैं और वो उसे मुंबई नहीं ले जाना चाहते हैं और ना ही भेजना चाहते हैं। इसलिए फिर धरा और उसके नाना जी सुबह होते ही यहाँ पर शिव को मक्खन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहाँ पर शिव की आंख खुली तो धरा जो है वो उनके लिए कॉफी लेकर जाती है और उन्हें कहती है हैप्पी फादर्स डे। ये सारी चीजें देखकर शिव भी पूरी तरह से हैरान रह गया था कि आखिरकार उसकी बेटी संडे को इतने जल्दी कैसे जाग गई। शिव बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी बेटी जो है वो मक्खन लगा रही है। जिसके बाद नाना जी भी यहाँ पर शिव के लिए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लेकिन ये सारी चाल शिव के सामने नहीं चलने वाली थी। वो यहाँ पर दोनों को बता देता है कि फादर्स डे जो था वो पिछले संडे को था। और रही बात मुंबई जाने की, तो तुम मुंबई तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। ये सुनकर धरा गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके पैर में हल्की सी मोच आ जाती है। अब अगले दिन यहाँ पर शिव जो है वो धरा को स्कूल से वापस लेने के लिए जाता है और वापस लाते समय वो उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ पर कि वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जो जगह धरा की माँ को बहुत पसंद थी। अब जब वो लोग घर जाते हैं तो यहाँ पर शिव अपनी बेटी को खूब समझाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी माँ जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी तरह बनो।
क्योंकि डांस से मैं नहीं चाहता कि तुम इधर उधर पार्टी में डांस करती फिरो। डांस तुम्हारी हॉबी है, ना कि करियर। अगर कुछ करना है तो वो डांस से नहीं होगा, बल्कि पढ़ाई से ही होगा। ये बात कहीं ना कहीं धरा को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, इसलिए वो अब डांस को छोड़ देती है और अब बस पढ़ाई पर फोकस करती है। ये सारी चीजें देखकर उसके नाना जी भी हैरान थे कि आखिरकार उनकी बच्ची पढ़ कैसी रही है, क्योंकि इस वक्त तो वो दोनों मिलकर टीवी पर डांस कंपटीशन देखा करते हैं। वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से फिर से उसके पैर में मोच आ जाती है। तब यहाँ पर नाना जी धरा के पैर में मालिश करते हैं और दोनों ही डांस कंपटीशन देखते हैं। लेकिन कंपटीशन देखते वक्त नाना जी ये बात नोटिस करते हैं कि धरा को उस कंपटीशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बस वो तो देख ही जा रही है। ये देखकर नाना जी को बहुत गुस्सा आया और फिर वो शिव को बहुत चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है, अब तू अपनी बेटे की भी जिंदगी खराब करना चाहता है क्या? आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो उसे जरूर सपोर्ट करती। रोशनी को गुजरे हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं और हम सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं, धरा, मैं, सभी लोग, लेकिन तू अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू इस जगह को छोड़ दे और धरा के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये जगह मूव ऑन नहीं करने देगी और अगर तू इसी तरह से रहा तो शायद हम लोग भी खुश नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर कहीं ना कहीं शिव को समझ आ गया था, इसलिए वो अपनी बेटी धरा को लेकर अगले ही दिन मुंबई चला जाता है। और अब क्योंकि बैंक के मैनेजर उसके ससुर जी हैं, इसलिए मुंबई में उसकी जॉब का ट्रांसफर हो जाता है। जिसके बाद हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देख पाते हैं जो कि जॉनी लीवर है और वो अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड को भूत वाली कहानियां सुनाता है, जो सुनकर उन सभी लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि वो कहानी जो है वो इसी बिल्डिंग की सुना रहे होते हैं। अब जब वो लोग मुंबई पहुंचकर एक बिल्डिंग में पहुंचे तो उन्होंने एक घर रेंट पर ले लिया था, लेकिन वो घर बहुत छोटा था। ये देखकर धरा कहती है कि इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम हुआ करता है, लेकिन वो वापस ऊटी भी तो नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो यहीं पर रहने लगते हैं। और फिर अगले ही दिन वो अपने पापा के साथ मैगी की एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों देखते हैं कि मैगी यहाँ पर बहुत ही अच्छा डांस कर रही है। थोड़ी देर बाद जब मैगी की नजर धरा पर पड़ी तो वो बहुत खुश हुई और वो कहती है कि मुझे तुम जैसे डांसर की बहुत जरूरत है। जिसके बाद इसी डांस कंपटीशन में धरा की मुलाकात प्रेम नाम के एक लड़के से होती है, जो कि काफी फिल्मी और रोमियो टाइप का लड़का है। वो भी काफी ज्यादा फेमस लड़का है, क्योंकि धरा अक्सर उसकी रील जो है वो इंस्टाग्राम पर देखती रहती है। अब अकेडमी में सभी लोग डांस करने लगते हैं और अब क्योंकि धरा का आज अकेडमी में पहला दिन था, इसलिए वो काफी ज्यादा नर्वस थी और जो डांस वो लोग कर रहे थे वो डांस बहुत ही हार्ड था, जिस वजह से धरा जो है वो काफी ज्यादा नर्वस थी। अब धरा मुंबई में ही पढ़ने भी लगी थी, लेकिन नए स्कूल होने की वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं बन पा रहे थे। जब धरा और उसके पिताजी अपने घर पहुंचे तो वो दोनों से ही अपने अपने दिन के बारे में पूछते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं। सिर्फ यहाँ पर अपनी बेटी को बताता है कि उसे तो ऑफिस में बहुत मजा आ रहा है, यहाँ के लोग जो है वो काफी हेल्पिंग नेचर के हैं। उसे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो किसी बैंक में जॉब कर रहा है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो तो किसी फैमिली में रह रहा है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ को धक्के खाने पड़ रहे थे और ऑफिस में भी उससे कोई भी ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। तो वहीं यहाँ पर धरा भी बता देती है कि एकेडमी में भी उसके सभी लोग फेवरेट हो गए हैं और स्कूल में भी उसके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। ये उसने सब कुछ झूठ कहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि धरा जो है वो अपनी एकेडमी में होती है। उसका घर जाने का टाइम हो गया था, इसलिए वो अपने पिताजी को कॉल करके बताती है कि वो उसे लेने के लिए आ जाए, लेकिन शिव जो है वो ऑफिस में बिजी था, इसलिए वो यहाँ पर प्रेम के साथ वापस घर जाने लगती है। प्रेम बताता है कि वो अपने दूसरे पापा जी के साथ रहता है, जिन्हें वो पापा 2.0 कहता है। वो कहता है कि पहले पापा के साथ मम्मी का डिवोर्स हो चुका था, जिसके बाद वो दूसरे पापा के साथ रहने लगी और अब उन्हें उन्हीं के साथ प्यार हो गया है और मुझे भी पापा 2.0 बहुत पसंद है। ये देखकर धरा भी समझ गई थी कि प्यार दूसरी बार भी हो सकता है, इसलिए जब वो दोनों घर पहुंचे तो यहाँ पर धरा ने शिव का मोबाइल लिया और उनके मोबाइल में टिंडर ऐप डाउनलोड कर दिया और उन्हें बताया कि राइट स्वाइप मतलब कि हाँ और लेफ्ट स्वाइप मतलब कि ना। और जब वो टिंडर पर सबकी प्रोफाइल देख रहे थे तभी उसकी नजर जो है वो मैगी मैडम पर पड़ती है और गलती से वो राइट स्वाइप हो जाती है। अब अगले दिन से धरा जो है वो एकेडमी में जल्दी जाने लगती है और वहां जाकर खूब प्रैक्टिस करने लगती है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने लगी थी, क्योंकि वो जानती है कि इस एकेडमी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उससे अच्छा डांस करते हैं,
इसलिए मैगी मैडम की वो मदद लेती है और मैगी मैडम भी उसे बहुत सपोर्ट कर रही थी। अब कुछ ही दिनों के बाद इंडिया सुपरस्टार डांसर कंपटीशन के लिए ऑडिशन होने वाले थे, जहां पर जाने के बाद धरा जो है वो काफी ज्यादा नर्वस थी। इसलिए वो अपने पिताजी से कहती है कि वो उसे परफॉर्मेंस के लिए एक पेप टॉक दे, लेकिन पेप टॉक के बदले में यहाँ पर सिप जो है वो धरा को यहाँ शेयर मार्केट के अप एंड डाउन के बहुत सारी बातों को समझाता है कि शेयर मार्केट की तरह ही हमारे जिंदगी में भी अप एंड डाउन आते रहते हैं। जिसके बाद धरा जो है वो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर धरा को इंडिया सुपरस्टार डांसर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। अब धीरे धीरे करके ये कंपटीशन आगे बढ़ने लगता है और धरा जो है वो काफी अच्छा कर रही थी और सभी की फेवरेट बनती जा रही थी, जिस वजह से धरा को सभी लोग पसंद करने लगते हैं। स्कूल में भी उसके काफी सारे दोस्त बन चुके थे और सभी लोग अब उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो वही सिप जो है वो मैगी से मिलने से बच रहा था। जब वो एक मॉल में जाता है तो उसकी नजर मैगी पर पड़ती है। वो मैगी को देखकर छिपने लगता है, लेकिन तभी मैगी उससे मिल लेती है और कहती है कि मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे देखकर इग्नोर कर रहे हो और यहाँ वहाँ भाग जाते हो। उन दोनों के बीच में अब थोड़ी सी दोस्ती हो चुकी थी। अब कंपटीशन थोड़ा और आगे बढ़ता है और यहाँ पर धरा जो है वो काफी ज्यादा अच्छा कर रही थी, जिस वजह से वो अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अगला पड़ाव इतना आसान नहीं था, क्योंकि बच्चों को अगले वाले परफॉर्मेंस में अपने घर में ही किसी रिलेटिव्स के साथ डांस करना था। ये देखकर धरा जो है वो काफी ज्यादा डर रही थी। तभी वो मैगी मैडम को बताती है कि मेरे साथ मेरा पार्टनर जो है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे नाना जी बनेंगे, और नाना जी को डांस आता है कि नहीं ये चेक करने के लिए नाना जी उन सभी के सामने नाच कर बताते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर उचक उचक कर डांस कर रहे थे तभी अचानक से उनके पैर में मोच आ जाती है और उनका पैर जो है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था। तो अब वो डांस करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचे थे और अब एक आखिरी ऑप्शन धरा के पास एक ही इंसान है और वो इंसान है शिव। लेकिन शिव कहता है कि उसने आज तक कभी भी डांस नहीं किया है और वो आगे भी नहीं करेगा। अब जब वो लोग घर पहुंचे तो यहाँ पर धरा जो है वो अपने पिताजी से कहती है कि अगर आज उसकी माँ जिंदा होती और अगर उन्हें डांस नहीं भी आता तब भी वो डांस सीखती और मुझे सपोर्ट करती, लेकिन आप ऐसे नहीं हो क्योंकि आप मुझे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तब यहाँ पर अगले ही दिन शिव जो है वो मैगी की डांस एकेडमी पहुंचता है। वो उसे बताता है कि उसने 7 दिन की बैंक से छुट्टी ले ली है और अब वो उससे डांस सीखना चाहता है। वो उसे डांस सिखाती तो है लेकिन उसके अंदर से डांस नहीं निकल रहा था, इसलिए मैगी उसे एक बारात में ले जाती है और कहती है कि अब यहाँ पर खुलकर नचो और इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी वाइफ रोशनी खड़ी है। तब वो उसे याद करता है और यहाँ पर बहुत खुश होकर डांस करने लगता है। तो वहीं यहाँ पर मैगी बताती है कि वो सिंगल है, उसे 2 बार प्यार हो चुका है और दोनों बार उसे धोखा मिला था, इसलिए अब वो प्यार व्यार पर बिलीव नहीं करती है। जिसके बाद अब वो दिन आ जाता है जब धरा और शिव को डांस कंपटीशन में डांस करना था। यहाँ पर धरा जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी तो वहीं पर शिव जो है वो काफी ज्यादा नर्वस था। इसके बावजूद उन दोनों ने यहाँ पर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी, जो देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए थे और अब वो अगले पड़ाव के लिए भी सिलेक्ट हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि धरा जो है वो बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर शिव उसे तुरंत ही उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर डॉक्टर जो है वो नाना जी और शिव को बताते हैं कि उसे बोन कैंसर है और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन छोटी छोटी दर्द को लेकर जब उसे स्वेलिंग होती थी तो आप इसे नजरअंदाज कर दिया करते थे। फिल्म की शुरुआत में हम देख चुके थे कि धरा के पैर में अचानक से मोच आ जाया करती थी। ये सब कुछ बोन कैंसर के कारण हुआ था। तो बोन कैंसर के कारण अब धरा आगे कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती है। ये देखकर नाना जी और शिव जो है वो बहुत रोते हैं। जिसके बाद वो अपने घर पहुंच चुके थे, जहां पर धरा की हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लेकिन उसे सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे, क्योंकि उसने बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। और मैगी मैडम भी उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। उसके ठीक होने के चांसेस तो 70% थे, लेकिन डांस करने के चांसेस अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अभी ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रही है। तो अब धरा ने कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लिया है। अब तीनों ही मिलकर उस डांस कंपटीशन को अपने घर में ही बैठकर देख रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि धरा के बाल झड़ना भी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाल टूटने लगे थे।
ये देखकर धरा भी समझ चुकी थी, इसलिए वो अपने पिताजी से कहती है कि इससे पहले कि उसके बाल धोखा दे दे, इससे पहले ही मैं इन्हें धोखा देना चाहती हूँ, और वो सारे बाल कटवा लेती है। ये सारी चीजें देखकर शिव और मिस्टर नदार को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। कुछ ही दिनों के बाद उसका बर्थडे आता है। सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और धरा को पूरी तरह से खुश कर देते हैं। अब रात को मिस्टर नदार और शिव बैठकर जब शराब पी रहे थे तो यहाँ पर मिस्टर नदार शिव से कहते हैं कि तूने हमेशा से कभी भी किसी को गिरने नहीं दिया, ना तो तूने रोशनी को कभी गिरने दिया और ना ही तू आज अपनी बेटी को गिरने दे रहा है। तू उसे हमेशा आसमान में उड़ना देखना चाहता है, तो उसके सपनों के लिए उसे सपोर्ट कर रहा है। जब वो वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि धरा जो है वो जमीन पर पड़ी हुई है। तब वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मालूम चलता है कि उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए अब वो उसका दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे जहां उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बस पैसे कुछ ज्यादा लग सकते हैं। तो भाई शिव और मिस्टर नदार उसको ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अगले दिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो वो देखता है कि गणपति जी का विसर्जन हो रहा है और वो यहाँ पर खूब सारा डांस करके गणपति जी से दुआ करता है कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। अब जब वो वापस अपनी बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने देखा कि जॉनी लीवर वॉचमैन जो है वो यहाँ पर शिव से कहता है कि धरा के बीमार होने से पहले उसने गार्डन में कोई चीज दफनाई थी, उसके बाद से ही वो बीमार पड़ने लगी है। जब शिव उस चीज को देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि ये दरअसल में धरा की एक गुल्लक होती है जिसमें वो सारी विशेष को डाला करती थी, जिसमें वो अपनी विशेष को अपनी माँ से कह रही थी कि ये विश पूरी करवा दो। उसमें कुछ विश में लिखा हुआ था कि पापा को डांस कंपटीशन के लिए हाँ बुलवा दो, तो वहीं मम्मी 2.0 के लिए हाँ करवा दो, डांस कंपटीशन के लिए उसका सिलेक्शन करवा दो। जो भी उसने सारी चीजें उस गुल्लक में विश डाली थी वो सारी विश पूरी हो रही थी। अब आज ही के दिन हम देखते हैं कि इंडिया सुपरस्टार डांसर का फाइनल होने वाला था। हॉस्पिटल में शिव मिस्टर नदार से कहता है कि वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले जाए। जैसे ही वो बाथरूम में जाते हैं तो शिव बाहर से डोर लॉक कर देता है और फटाफट से यहाँ पर अपनी बेटी को वो कहीं पर ले जाने लगता है। यहाँ पर हॉस्पिटल के स्टाफ ने काफी कोशिश की कि वो उसे यहाँ से ना लेकर जाए, लेकिन वो नहीं माना और वो उसे उसी डांस कंपटीशन में ले जाने लगता है। वहां पहुंचकर हम देखते हैं कि मैगी जो है वो यहाँ पर धरा का मेकअप करती है और उसे इस डांस कंपटीशन के लिए तैयार करती है। जब यहाँ पर धरा इस डांस कंपटीशन के स्टेज पर पहुंची तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। बात कुछ ऐसी है कि उस गुल्लक में एक विश ऐसी थी जिसमें लिखा हुआ था कि वो इस डांस कंपटीशन के फिनाले में डांस करना चाहती है, जिसके बारे में यहाँ पर शिव ने मिस्टर नदार को भी बता दिया था। जिसके बाद अपने पिताजी के सहारे से यहाँ पर धरा जो है वो डांस करने लगती है। वो चल नहीं सकती, इसलिए शिव यहाँ पर उसे सपोर्ट करता है और उससे डांस करवाता है और उसे बहुत ज्यादा खुश कर देता है। उन दोनों का डांस कुछ इस प्रकार था कि उनके डांस को देखकर पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो रो रही थी कि उसके पिता जो है वो अपनी बेटी को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या कुछ कर सकता है, ये चीज सभी लोग देख रहे थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये नहीं बताया गया कि उसके बोन कैंसर का क्या हुआ, लेकिन धरा जरूर ठीक हो गई होगी क्योंकि उसके ठीक होने के चांसेस लगभग 70 से 80% थे। बस वो फिलहाल डांस नहीं कर सकती थी, बाकी वो जरूर ठीक हो गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।